हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हमने इस इमेज के ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन शो कराने हैं। उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आप बाय एडिट की वेबसाइट पे हैं, ये एक वीडियो है या कोई इमेज भी हो सकती है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक नया पेज हमारे पास ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज है या वीडियो है, तो इसके ऊपर हमारे पास एक लिंक लगा होता है। उस लिंक के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्शन पेज, जिसके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। तो इसके ऊपर हम लिंक्स कैसे लगाते हैं, अपने कोड में आते हैं। ये हमारे पास सेक्शन था, बैनर सेक्शन। ये पिक्चर टैग है, ये पिक्चर टैग, इसके ऊपर हम एंकर टैग लगा देते हैं। एंकर टैग, अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है, इसके लिए हम इसके अंदर पास कर देंगे हैश। और ये जो क्लोज हो रहा है एंकर टैग, इसको हम पिक्चर टैग के नीचे हम इसको जाके क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर के ऊपर एक एंकर टैग लग गया है। इसको सेव करते हैं, इसमें आते हैं। ये देखें, जैसे इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो नीचे वो आपको बताएगा कि ये कोड आपका किस पे जाएगा, हैश पे। यूआरएल में हैश पास भी हो जाता है। ये मैं दोबारा इसको करता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यूआरएल में हमारे पास हैश पास हो गया है। क्यों कि इस वजह से एंकर टैग के अंदर href के अंदर मैंने क्या पास किया था, हैश। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र इधर क्लिक करे तो हम इस वेबसाइट पे आ जाएं, byedit.com। जैसे कॉपी करें, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, छोटी हो गई इसकी। हैश की जगह मैं कोई भी लिंक लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया byedit.com। जैसे मैं आऊँगा अपने उस पर, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अपने बैनर पे, तो ये हमें उस वेबसाइट पे ले आएगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे एक नया टैब ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप एंकर टैग के अंदर क्या पास करेंगे, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे ब्लैंक करेंगे, इसको आके रिफ़्रेश करें। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो नए टैब में हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर, इमेज के ऊपर अपना लिंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, इस इमेज के ऊपर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, तो हम एक डिव बना देते हैं। इस डिव को एक क्लास देते हैं हम, इंफॉर्मेशन। इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं इन्फो रैपर। इसके अंदर मैं तीन चीज़ें बनाऊंगा। एक बनाते हैं h2, इसके अंदर हम कोई पास कर देते हैं न्यू ट्रेंड। एक हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, पी टैग के अंदर इधर से हम कॉपी कर लेते हैं इस वेबसाइट से। ये डिस्क्रिप्शन हम कॉपी करेंगे, ये वाली डिस्कवर स्टैंड आउट। ये हम इधर से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और इधर टेक्स्ट लिख देते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसके नीचे हम एक बटन अपने से बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे शॉप नाउ। शॉप नाउ, क्योंकि जैसे यूज़र शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो इसके ऊपर भी कोई लिंक लगेगा, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा देते हैं अभी के लिए, एक एंकर टैग। इसको कट करके इसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं और इसके ऊपर एक लिंक लगा देते हैं, अभी के लिए हैश। इसको मैं सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, एक हेडिंग आ गई न्यू ट्रेंड की, एक हमारे पास टेक्स्ट आ गया और एक हमारे पास शॉप नाउ का बटन आ गया। इधर से हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको। इस पूरे टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर लेके आना हो तो हम क्या करते हैं, जो इसका कंटेनर है हमारे पास, इसका कंटेनर कौन सा बनेगा, इसका कंटेनर बनेगा हमारे पास ये बैनर सेक्शन। ये डिव पड़ा है, ये एंकर टैग है, एंकर टैग के ऊपर इसका ये पेरेंट पड़ा है। इस पेरेंट का नाम है बैनर सेक्शन।
इस बैनर सेक्शन के ऊपर हम लगा देते हैं पोजीशन रिलेटिव। जैसे मैंने पोजीशन रिलेटिव लगाया तो हमारे पास हेडर गायब हो गया। ये क्या वजह है? तो ये बताने का मकसद ये है कि जो हमने हेडर को पोजीशन दी थी वो थी पोजीशन फिक्स, हमने जो सेक्शन को दी है वो दी है पोजीशन रिलेटिव। जो आर्डर होता है कोडिंग में सबसे पहले जो आर्डर आता है वो होता है रिलेटिव का। मीन के रिलेटिव का आर्डर बड़ा होता है, जो पोजीशन फिक्स होता है उसका आर्डर रिलेटिव से बाद में होता है, मीन को उसका कम होता है रिलेटिव से। तो अब इसको हमने पोजीशन रिलेटिव तो देनी है। जो हमारा हेडर है वो छुप गया है क्योंकि इस इमेज के नीचे चला गया, शो हो रहा है, कंटेंट पड़ा है, लेकिन वो इस बैनर के नीचे चला गया है। तो हम इसको ऊपर लेके कैसे आएंगे? एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है CSS की Z इंडेक्स 1। जैसे हम 1 करेंगे जो हमारा कंटेंट होगा वो इस इमेज के ऊपर आ जाएगा। सिंपल एक चीज़ याद कर लें, एक प्रॉपर्टी होती है Z इंडेक्स। जिस चीज़ को आपने ऊपर दिखाना होता है तो उसके लिए आप Z इंडेक्स लगा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर को जाके हम Z इंडेक्स लगाएंगे। ये हमारी स्टाइल और CSS है। हेडर में जाएंगे और इसको हमने Z इंडेक्स दे दिया 1। और दूसरा जो हमारा बैनर सेक्शन था हमने इसको पोजीशन रिलेटिव क्यों दी? क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन को पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है इसके ऊपर लाने के लिए। तो जो एक पेरेंट होता है, पेरेंट को हम देते हैं पोजीशन रिलेटिव। इसको कॉपी करें अपने कोड में। पहले हमने एक क्लास बनाई हुई है डॉट सेक्शन के नाम से, आई थिंक देख लेते हैं हमने कौन सी क्लास बनाई थी। ये बैनर सेक्शन ही है। ये बैनर सेक्शन को जैसे कॉपी करें, इधर है डॉट बैनर सेक्शन, इसको हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। जो पेरेंट था इस टेक्स्ट का, ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है न्यूट्रेंट बटन डिस्क्रिप्शन, जो इसका पेरेंट था वो था बैनर सेक्शन। बैनर सेक्शन को हमने लगा दी पोजीशन रिलेटिव। जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से हम कर देंगे 50%। ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ गया और इसको हम लेफ़्ट से दे देते हैं 2%। ये हम थोड़ा इधर ले आते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो हमने क्या किया है, जो इसका पेरेंट था, पेरेंट हमारे पास बैनर सेक्शन था, उसको हमने पोजीशन रिलेटिव दिए। ये जितना सारा टेक्स्ट आ रहा है इसको हमने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे एब्सोल्यूट दिए और टॉप से हम 50% नीचे लेके आए हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट हो गया है। हमने 3 प्रॉपर्टी लगाई हैं। ये इन्फॉर्मेशन के मेन पेरेंट था इन्फॉर्मेशन, इसको कॉपी करें और ये 3 आप कॉपी कर लें प्रॉपर्टी। इसको CSS में डॉट हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन की क्लास, उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है। इसको हमने सेव किया, इधर हैं, रिफ़्रेश करें। ये 2 चीज़ें हमने लगाई हैं। पेरेंट को हमने पोजीशन रिलेटिव दी है, जिस बैनर का पेरेंट था इस पेरेंट के अंदर जो हमारे पास चाइल्ड था इन्फो रैपर इन्फॉर्मेशन, उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से और लेफ़्ट से कुछ हमने प्रॉपर्टी दे के इसको हमने बैनर के ऊपर टेक्स्ट शो करा दिए हैं। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर शो कराना चाहते हैं तो आप क्या करें, टॉप से थोड़ा कम कर दें। इसको 50% है, इसको आप 45 रखते हैं, 40 रखते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। 40 रख देंगे, इधर आते हैं, इसको हम 40 करते हैं टॉप से जो स्पेस है इसकी वो थोड़ी हमने कम कर दी है। इसको आके रिफ़्रेश किया, ये थोड़ा ऊपर आ गया। ये हमारे पास एक सिंपल सा टास्क था कि हम बैनर के ऊपर टेक्स्ट कैसे शो कराते हैं। अगर इस टास्क में आपको कोई इशू है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर सकते हैं।